अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, मुल्क में महंगाई, बढ़ती हुई बेरोज़गारी और IMF का मुश्किल माशी पैकेज, हुकूमत की नाअहली, सियासी अदम इस्तेहकाम असल वजह क्या है और पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए क्या इस हुकूमत के पास कोई माशी प्लानिंग है? क्या हो सकता है कि पाकिस्तान को इस माशी बहरान से निकाला जाए, क्योंकि अमरीकी डॉलर डबल सेंचुरी के बाद भी अपनी उड़ान जारी रखे हुए है। इसी के ऊपर आज तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ माहिर माशियात डॉक्टर तलत अनवर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि इस सूरत में हुकूमत को वो क्या मशवरा देंगे और पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई बेहतरी की उम्मीद है भी या नहीं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। क्या समझते हैं कि डॉलर की डबल सेंचुरी के बाद अभी भी ऊपर जा रहा है, पाकिस्तानी रुपया इतना ज़्यादा डीवैल्यू क्यों हो गया है? जी, इसकी बड़ी वजह ये है कि मुल्क में एक माशी क्राइसिस के साथ साथ एक सियासी क्राइसिस भी है। सियासी इस्तेहकाम नहीं है और गैर यकीनी की कैफियत है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। मार्केट में किसी भी किस्म का कॉन्फिडेंस नहीं है। स्टॉक मार्केट भी नीचे जा रही है और डॉलर की वैल्यू भी बढ़ रही है। रुपये अपनी कदर को खो रहा है, जो कि बहुत एक संगीन यानी बात है, सीरियस इसको सोचना चाहिए हुकूमत को, क्योंकि जब रुपए की कदर में कमी होगी तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। नॉट ओनली पेट्रोल बट आल्सो ऑल इम्पोर्टेड आइटम्स, फूड भी, और जितने भी इम्पोर्टेड इनपुट हैं वो सब महंगे हो जाएंगे। जो इंडस्ट्रियल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, बिज़नेस कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब सारी कीमतें बढ़ जाएंगी और साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी हाई कर दिया गया है, जो कि IMF की कंडीशन पे किया है, तो फिर इसका मतलब है कि जो बोरोइंग कॉस्ट है, बिज़नेस कॉस्ट है, वो सब बढ़ जाएंगी और उससे एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रोज़गार में कमी वाक़ होगी और आवाम के ज़राए आमदनी में कमी वाक़ होगी, साथ साथ महंगाई भी होगी। तो ये देखें, डबल इफ़ेक्ट है। दोनों तरफ से आवाम जो है ना मारे जाएंगे। तो इसको बड़ी सीरियसली लेना चाहिए, संजीदगी से लेना चाहिए और जो गैर यकीनी की कैफियत है वो मुख्तदर हलकों को ख़त्म करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस IMF के माशी पैकेज की मैं बात करूंगी कि IMF के पास तो बहुत सी हुकूमतें जाती हैं, बहुत से ममालिक जाते हैं, लेकिन उनकी तमाम कंडीशंस पूरी करने के बावजूद भी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर हम लोगों ने सब्सिडी भी ख़त्म कर ली, बिजली गैस के टैरिफ भी बढ़ा दिए। सब कुछ के बावजूद भी अब क्या मसला है IMF को? जी, IMF हैज़ बिन वेरी टफ ऑन पाकिस्तान दिस टाइम। ये 2018 से आप देखें, जब पिछली गवर्नमेंट जो थी उसने चार्ज लिया था, तो उसके साथ भी बहुत सख्त रवैया IMF ने अडॉप्ट किया। उसकी बुनियादी वजह ये होती कि वो ये थी कि सी पैक, तो सी पैक एक स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है जो कि चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो फ्लैगशिप से मुराद है कि लीडिंग प्रोजेक्ट है और उसकी बड़ी रीजनल अहमियत है। सीपैक की वजह से चाइना का कंट्रोल इस रीजन पे ज़्यादा हो जाएगा और अमेरिका अपना कंट्रोल जो है ना वो इसमें लूज़ करेगा। तो अमेरिका को ये गम है कि जी हम अपना कंट्रोल, जो कि कई दहाइयों से 60 सन 19 सिंस 1950 ये कंट्रोल पाकिस्तान पे, गल्फ़ पे, अरेबियन सी पे, हर चीज़ पे अमेरिका का कंट्रोल था, जो सीपैक के आने की वजह से जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो अमेरिका जो है ना, US ये कभी भी नहीं चाहता था कि इस यानी चाइना का कंट्रोल हो इस रीजन पे। जब चाइना के कंट्रोल का मतलब है कि अमेरिकन विल हैव नो अपॉर्चुनिटी और एडवांटेज इन दिस रीजन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल, गैस एंड मिनरल, क्योंकि ये सेंट्रल एशियन रीजन जो है इनमें बड़े लार्जेस्ट जो है ना मिनरल्स मौजूद हैं, पेट्रोलियम ज़खायर मौजूद है। जो सऊदी अरब, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्शन, सऊदी अरब और गल्फ़ में जब ये ज़खायर पेट्रोलियम के ख़त्म हो जाएंगे तो सेंट्रल एशियन स्टेट से में इनसे कहीं ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं। तो पेट्रोल और एनर्जी की जो यानी एक्सप्लोरेशन है और उसकी पेट्रोल को यहीं से निकाला जाएगा, फिर इनको ज़ाहिर पाइपलाइन के ज़रिए अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ज़रिए लाया जाएगा। तो अदम इस्तेहकाम की एक बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका के स्ट्रेटजिक और इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से वो सीपैक को जो है वो अच्छी तरह नहीं देखते हैं और वो अपना कंट्रोल चाहते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि रोड ना हो, रोड हो लेकिन कंट्रोल उनका हो। तो उन्होंने पिछली गवर्नमेंट को भी बड़ा टफ़ टाइम दिया और इस गवर्नमेंट को भी टफ़ टाइम दे रहे हैं कि किसी तरह इनको हम
बहुत टफ कंडीशन लगाए और ये सी पैक पे हमसे समझौता कर जाए, ये इंटरनेशनल स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट में हो रहा, जो कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ भी जा रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपने बात की पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है। G7 समिट अभी हुआ हालिया यूरोप में, उसमें अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि चाइना जो एशियन कंट्रीज़ में सरमायाकारी करता है उसमें चाइना को फ़ायदा सिर्फ होता है, ममालिक को नहीं होता। हम ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे ये डेवलपिंग कंट्रीज़, खसूसन जो हमारे एशियाई ममालिक हैं, इसमें बेहतरी आए। लेकिन दूसरी तरफ IMF के ऊपर भी अमरीका का कंट्रोल है। जहाँ से हम IMF के पास जाते हैं तो वो इस चीज़ का इंतज़ार करता है कि कोई मुल्क दिवालिया हो जाए, फिर देखा जाएगा। तो ये अमरीका का खुला तज़ाद या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? जी बिल्कुल, एक तरफ तो देखें चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है ना, उस पर भी बड़े क्वेश्चन मार्क है, और वो इस तरह से कि रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाई मांगते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट का। जो भी गवर्नमेंट होती है, पिछली गवर्नमेंट पर भी ने भी कोशिश की कि जो हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन एनर्जी सेक्टर प्रोजेक्ट दिए गए, गारंटीड किए गए, वो यानी सी पैक में जो मौजूदा गवर्नमेंट ने अपने पिछले टेन्योर में की थी, उनको कम किया जाए, उनकी गारंटीज जो है ना कुछ कम की जाएं, जो कि मतलब 17 to 35% तक डिफरेंट प्रोजेक्ट पे है। तो जो कि ये ओपन सीक्रेट है, ये कोई बात ढकी छुपी नहीं है, अखबारों में भी आता रहा है, सब ये रिपोर्ट्स में मौजूद है। अमेरिका और गवर्नमेंट भी ये कहती है कि ये रिटर्न है, लेकिन ये रिटर्न बाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये बहुत हाई है, इसको इतने नहीं होने चाहिए। गारंटेड रिटर्न हार्डली 7 से 10% डॉलर टर्म में होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये काफ़ी हाई रिटर्न है, इसको यानी पिछली गवर्नमेंट ने निगोशिएट करने की कोशिश की, लेकिन चाइना किसी भी सूरत तैयार नहीं है निगोशिएट करने पे। उसकी वजह यह है कि चाइना के इसी तरह के कई प्रोजेक्ट मुख्तलिफ ममालिक में चल रहे हैं। अगर पाकिस्तान से वो निगोशिएट करता है, रीनिगोशिएट होते हैं, तो फिर दूसरे ममालिक भी ये एविडेंस सेट हो जाएगा, प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, एक मिसाल बन जाएगी, तो वो भी आवाज़ उठाएंगे। तो चाइना अपने लिए इसको बेहतर नहीं समझता, इसलिए चाइना ने कहा कि ये चैप्टर क्लोज़ होना चाहिए, ये हम बैड नॉट एट ऑल दे रिफ्यूज़। और वो भी कैपेसिटी पेमेंट अभी हमने देने हैं चाइना को, उस पर डिस्प्यूट चल रहा है, कोई 300-400 बिलियन के कैपेसिटी पेमेंट हमने नहीं दी है। उस पर भी IMF ने कहा है कि आप चाइना से पूछें कि जी आप ये रीनिगोशिएट करें ये चाइनीज़ जो IPPs हैं उनके साथ, कि जी जो रेट है या जो कैपेसिटी चार्जेस है उस पर बातचीत होनी चाहिए। ऐसी बातचीत, ऐसी निगोशिएशन जैसे कि पाकिस्तान ने अपने दूसरे IPPs से की है, पिछले दो साल पहले दूसरे IPPs से कर लिए। वो कह रहे हैं कि इसी तरह की जो निगोशिएशन आप करें, और यही एक कंडीशन, ये भी IMF की कंडीशन है। तो IMF ने खासी सख्त कंडीशन लगाई हैं, और उस सख्त कंडीशन में ये अभी मौजूदा ये भी है कि जी $4 बिलियन का फाइनेंसिंग गैप है। यानी जो अभी जो इस गवर्नमेंट को जो चैलेंज है वो सबसे बड़ा ये है कि जी इन्होंने तकरीबन 24-25 बिलियन US डॉलर की डेट सर्विसिंग करनी है, ठीक है, इस साल, और कोई तकरीबन 10 बिलियन का वो डेफिसिट होगा। डॉक्टर साहब, हम IMF के पास चले जाते हैं, हमें कर्ज़े मिल जाते हैं वहाँ से अरबों के। अवाम पाकिस्तान की वही गरीब है, वही मुतवस्सित तबका है जो पेट्रोल 250 रुपये का ले रहा है, जिनके लिए रोटी 20 से 30 रुपये की होगी है। अवाम को रिलीफ कब मिलना शुरू होगा, या कोई उम्मीद भी नहीं है अब? देखें, आवाम को रिलीफ देने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि रुपये की वैल्यू को गिरने ना दिया जाए। अगर ये रुपया इसी तरह गिरता रहा तो इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्राइसेस कम होना शुरू हुई हैं तो वो रिलीफ हुकूमत नहीं दे पाएगी। तो इस पे फौरी तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म हो, और गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड ऑन मीडिया और बताए, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस रिस्टोर कराने के लिए स्टेटमेंट जारी करे, यकीन दिलाए कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें डिफ़ॉल्ट का सिचुएशन है या हमें पैसे नहीं मिल रहे। वो गारंटी अपनी शो करें कि जी हमारी नेगोशिएशन कामयाब है, जो कि जा रही हैं, लेकिन अब इफ़ेक्टिवली इसको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। और IMF ने यही कहा है कि 4 बिलियन का, जैसा मैंने कहा कि 25 बिलियन का जो है डेट सर्विसिंग है और 10 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा, तो जो है यानी हमें इसमें 31 बिलियन तक इनफ्लोज हो जाएंगे। सिर्फ 4 बिलियन का जो गैप है, जो कमी है, वो 4 बिलियन के गैप के लिए सऊदी अरब से बातचीत चल रही है। सऊदी अरब ने वादा किया, UAE ने वादा किया है,
कतर ने वादा किया और चाइना ने भी किया। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट एन इशू। ये खामखा ख़बरों में आ रहा है और लोग बाज़ चैनल कह रहे हैं कि जी ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहले भी चाइना, सऊदी अरब सब ने मदद की। पाकिस्तान जब भी क्रिटिकल सिचुएशन में हुआ है तो उन्होंने मदद के साथ उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। इस पे वो उनकी इन्वेस्टमेंट है। ये मदद ऐसा नहीं है कि वो खाली उन्होंने मुफ्त में दे दिए, इस पे उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट अर्न करते हैं वो। तो दे विल डू इट और दे विल गिव अस, दे ट्रस्ट ऑन अस। डॉक्टर साहब, जहाँ पे बात की जाती है कि डॉलर की प्राइस को नीचे लेकर आएँ, एक प्रेशर भी है, लेकिन एक ऐसा तबका भी है जो ये तनकीद करता है कि डॉलर को आर्टिफिशियली ये लोग पैसा लगा के मार्केट में मनी फ्लोट करके नीचे लेकर आते हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब हुकूमत क्यों नहीं जा रही इस तरफ? देखें, ये बात आपके बिल्कुल सही है कि स्पेकुलेटिव अटैक है, आर्टिफिशियली जो है ना, लोगों ने अब हो ये रहा है कि लोगों ने जो इम्पोर्ट अब से 6 माह बाद करनी थी वो भी आज कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन। क्योंकि लोगों को ये मार्केट में ये खौफ हो गया है कि जी रुपये की वैल्यू और गिरेगी, तो आज जो हम अगर सस्ते रेट पे इंपोर्ट कर लेंगे तो कल आने वाले 2-3 माह में हम इस पे अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे। तो ये ओवर इनवाइसिंग इसे कहते हैं कि ज़्यादा इंपोर्ट की जा रही है, जिसकी वजह से जो है ना प्रेशर आ गया मार्केट में। और ये थोड़ा सा जो अरेंजमेंट था, यानी डिले है फंड्स के ट्रांसफ़र में, जो कि 4 बिलियन की बात हो रही कि खसारा या एग्जेक्टिव IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड से साइन होने में थोड़ा देर है, इसमें ये हालात ख़राब हो रहे हैं। तो इसमें जो एक गवर्नमेंट के पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए और उनके एक्सपर्ट होने चाहिए। एक न खाली फाइनेंस मिनिस्टर ने, और भी वज़रा हर सेक्टर से आके यकीन दिलाएं, बताएं, गारंटीज़ दें मार्केट को कि जी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, कंट्री डिफ़ॉल्ट नहीं करने जा रहा। तो उस सूरत में जो है ना मार्केट में कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा और लोग पैनिक में नहीं जाएंगे। जब इंपोर्टर्स पैनिक में आके मार्केट जाते हैं और वो ज़्यादा इंपोर्ट करने की फौरी तौर पे, जो 8 से 4 महीने बाद ज़रूरत है या 6 महीने बाद वो भी मंगाने की कोशिश करते हैं, तब प्रेशर आता। स्मूथ सेलिंग हो जाएगी, डॉलर के इनफ्लोज आते रहेंगे तो आउटफ्लो भी मार्केट में डॉलर दिया जाता रहेगा। अभी गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने डॉलर देना बिल्कुल बंद कर दिए, क्योंकि अगर यानी इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों की डिमांड बढ़ गई थी तो फिर तो रिज़र्व पे प्रेशर आ जाता है। आपके रिज़र्व कम होंगे तो मार्केट को गलत सिग्नल जाएगा कि इनके पास तो रिज़र्व ही मौजूद नहीं है इतने, तो फिर डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन जा सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो सब कह रहे हैं कि स्टेट बैंक के पास रिज़र्व कम हो गया है। हुकूमत का इस वक्त क्या रोल होना चाहिए? पिछली हुकूमत के ऊपर खासी तनकीद हुई कि IMF की कड़ी कंडीशंस के ऊपर इन्होंने माहिदा कर लिया। वो कह रहे हैं कि इनसे संभाला नहीं जा रहा, हमें तो IMF ने कुछ नहीं कहा था, हम तो सब्सिडी भी देते रहे। अब इसका हल क्या सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए या कोई ऐसी माशी प्लानिंग हो जो पाकिस्तान की आवाम तक भी असरात आएँ? जी, असल में बात यह है कि कड़ी कंडीशन तो दोनों हुकूमतों पे IMF ने लगाई हैं। तो ये तो कहना कि जी उन्होंने गलत किया, ये गलत बात है। कड़ी कंडीशन यूँ लगी कि पिछली हुकूमत ने बहुत बड़ा खसारा 19 बिलियन का छोड़ा था। अब इन्होंने भी तकरीबन 17-18 बिलियन का जो है ना करंट अकाउंट का खसारा छोड़ा। तो IMF जब भी जितना ज़्यादा खसारा होगा उतनी ज़्यादा टफ़ कंडीशंस होंगी और फिर आप वीक विकेट पे खेलेंगे, आप हर बात मानेंगे। तो गवर्नमेंट ने हर बात मानी है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट सब्सिडी का भी था। जब सब्सिडी जो है ना पिछली हुकूमत ने दी थी और टाइम पर पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़ाई थी। बात यह है कि जब आप देख लें कि हर किस्म का कारोबार जो है ना फ़ेल हो जाता है जब आप कीमत ख़रीद से नीचे बेच रहे हैं कोई भी चीज़। बिज़नेस है, गवर्नमेंट इज़ आल्सो अ बिज़नेस। तो आप अगर पेट्रोल ख़रीद रहे हैं तो वो अपनी कीमत से 20% कम पे बेच रहे हैं, कब तक बेचेंगे? 1 महीने बेच लेंगे, 2 महीने बेचेंगे मार्केट में, तीसरे महीने में आप खुद सोचेंगे। तो ये यानी आखिरी महीने में जब इन्होंने प्राइसेस रिवाइज़ किए उस वक्त तक मेरा ख्याल 30-35% कम पे पेट्रोल बिक रहा था। तो वो सारी सब्सिडीज़ उन्होंने ख़त्म किए जो ज़रूरी था, वरना ये खसारा बहुत बढ़ता जाता और जो सस्टेनेबल नहीं था, फिर IMF की और ज़्यादा सख्त शराइत होती। तो ये ज़रूरी था कि सब्सिडीज़ इस गवर्नमेंट ने भी डिले किया थोड़ा, आते ही इन्हें ये सब्सिडीज़ ख़त्म करनी चाहिए थी और पेट्रोलियम प्राइसेस जो है ना वो रिवाइज़ करनी चाहिए थी, जो कि एक पॉलिटिकल कॉस्ट है। पॉलिटिकली इनके लिए अच्छा नहीं था लेकिन कंट्री के लिए अच्छा था। कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेबल हो जाती और सबसे पहले देखें कि मुल्क है तो सियासत है,
सारी पार्टियां हैं, मुल्क ही नहीं होगा, इकॉनमी नहीं होगी। एक कमज़ोर मुल्क होगा तो फिर सियासत भी नहीं होगी, इकॉनमी भी नहीं होगी। तो ये हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए कि मुल्क है तो सियासत है, बाकी यानी इकॉनमी होगी तो सियासत होगी। इकॉनमी बिल्कुल ही नहीं रह जाएगी, श्रीलंका वाला हाल ना हो जाए कि वहाँ जो है ना लोग सड़कों पे निकल आए और कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कंट्रोल नहीं, क्योंकि पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अभी आप देखें यहाँ हर चीज़ की अवेलेबिलिटी, कोई राशनिंग नहीं हुई है, तो अभी हालात कंट्रोल में। डॉक्टर साहब, श्रीलंका के वज़ीर ख़जाना एक अरसे तक कहते रहे कि हम कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल कर रहे हैं, या हमारी मईशत अभी दिवालिया नहीं हुई, लेकिन फिर अब स्टेटस ये है कि उनके वज़ीर ख़जाना भी 1 माह से अमेरिका में बैठे हुए हैं, IMF के साथ निगोसिएशंस कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है? कमज़ोर मईशत है, IMF का हम मुकाबला नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन 35% तक बढ़ चुकी है और ये अगले महीने भी मज़ीद बढ़ेगी। क्या समझते हैं पाकिस्तान क्या अल्लाह ना करे दिवालिया हो जाएगा, दिवालिया के करीब है, या इस डिफ़ॉल्ट से किसी तरह से बच के हम आगे निकल जाएंगे? जी, अभी तो देखें दिवालिया हमारे 9 बिलियन के रिज़र्व हैं और दिवालिया होने के चांसेस नहीं हैं, एज़ लॉन्ग एज़ IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट आज से 22 जुलाई है और आप देखें अगस्त के 26 जुलाई, ये 1 महीना और 4 दिन का टाइम है। इसमें ये टफ़ टाइम किसी तरह ये हुकूमत निकाल ले तो दिवालिया होने से बच सकते हैं और मार्केट का प्रेशर ना है, सियासी सूरत हाल जो है ना वो उसको बेहतर बनाए, गैर यकीनी सूरत हाल ना रहे, मार्केट को कॉन्फिडेंस दिलाए। और अगर कुछ इंटरवेंशन करनी भी पड़े जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो इन्हें करनी चाहिए, कहीं से ये डॉलर ख़रीदें। पिछले मुझे याद है कि 1999 में जब न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था तो उस वक्त जो है ना डॉलर थे ही नहीं बिल्कुल, 300 मिलियन डॉलर के रिज़र्व थे। 300 मिलियन, आज तो 9 बिलियन है, काफ़ी डॉलर मौजूद है। तो उस वक्त मैं स्टेट बैंक में था और उस वक्त जो है ना स्ट्रेटजी ये थी कि जी ओपन मार्केट से डॉलर ख़रीद के और गल्फ़ में जाके ओपन मार्केट से हुंडी सिस्टम से जाके डॉलर ख़रीद के अपने रिज़र्व स्टेट बैंक ने बढ़ाए। अब ये अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए कि वो जाएं हुंडी के ज़रिए, जो भी हुंडी डील करते उनसे डॉलर 1-2 रुपये मार्जिन पे ज़्यादा मिलेगा, ख़रीद कर अपने रिज़र्व बढ़ाएं, फिर उससे मार्केट में इंटरवेंशन कर सकते हैं रुपए को स्टेबलाइज़ करने के लिए। ये शॉर्ट टर्म में ये अडॉप्ट करें और ये कामयाब रही थी और उस वक्त पाकिस्तान ने सेल कर लिया था, किसी किस्म का डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ था। और उसके बाद देखें 9/11 आया तो पाकिस्तान की किस्मत बदल गई, सारे डॉलर के इन्फ्लोज यहाँ आते रहे, हत्ता कि इतने डॉलर की बरसात हुई कि हमारा जो है ना 1 साल के इंपोर्ट के बराबर हमारे पास डॉलर थे। आज जो है ना हमारे पास 1 महीने से कम की इंपोर्ट के बराबर डॉलर है। तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी स्ट्रॉन्ग किस वजह से हुई थी कि डॉलर के इन्फ्लोज आ रहे थे। 9/11 के बाद सारे लोग अपने घर बेच के और भी कारोबार समेट के पाकिस्तान आ रहे थे, फिर अमेरिका से भी डॉलर आ रहे थे और भी दूसरे ममालिक से डॉलर आ रहे थे। अब ये कि डॉलर नहीं आ रहे, डॉलर आनी चाहिए, हुकूमत को ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को और मराद दे, अट्रैक्शन दे, ताकि डॉलर इन्फ्लोज आएँ, तभी जो है ना ये काबू पाया जा सकता है, जो कि मुश्किल नहीं है। और इसके लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी मार्केट से एड्रेस करें टाइमली। कभी भी पैनिक मार्केट में क्रिएट हो तो फ़ौरन जो है ना एक अच्छा बयानिया, आजकल सारी जंगी नैरेटिव की हो रही है। आप देखें जो सियासी पार्टियां भी नैरेटिव की बात करती हैं, सारे एंकर्स भी कहते हैं कि फ़ला पार्टी का नैरेटिव अच्छा था, वो जीत गए। तो गवर्नमेंट को भी एक इकॉनमी के बारे में अच्छा नैरेटिव डेवलप करना चाहिए। उसके लिए कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जो है ना मार्केट में लेकर आएँ, इकोनॉमिस्ट लेकर आएँ जो कम्युनिकेट करते रहे, फौरी तौर पे इंटरवीन करे। ये नहीं कि यानी मार्केट में एक भूचाल आया हुआ है और वजारत ख़जाना खामोश बैठी है, एब्सेंट है। एब्सेंट नहीं होना चाहिए, उसी वक्त दिन के वक्त ही मार्केट में आके एड्रेस करना चाहिए। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर तलत साहब, जो कि एक माहिर माशियात हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और इस वक्त पाकिस्तानी रुपए की जो डी वैल्यूएशन हो रही है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात की। यही एक चीज़ का मुद्दा इन्होंने भी उठाया कि क्यों पाकिस्तान में डॉलर कम है, डॉलर कम होने की वजह से, रिज़र्व्स कम होने की वजह से डॉलर जो है वो डबल सेंचुरी तकरीबन 224 रुपये का भी अब इस वक्त ट्रेडिंग हो रही है। डॉलर प्राइसेस पे ही पूरी दुनिया में बिजनेस होता है, पाकिस्तान में भी कारोबार इसी के ऊपर होता है। हुकूमत की IMF के साथ
जो है डील वो लॉक हो चुकी है। इस हवाले से वजारत ख़जाना और वजारत ख़ारजा को एक सख्त मौक़िफ़ लेने की भी ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान में जो सरमायाकार है, पाकिस्तान में जो बिज़नेस कम्युनिटी है, पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज के बड़े डीलर्स हैं, उनको अपने साथ लूप में रखें, ताकि महंगाई कंट्रोल करने के लिए। और 1-1.5 महीने का अरसा और ज़्यादा टफ आएगा पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए। मज़ीद मुश्किलात तो बढ़ेंगी, लेकिन इन सब सेक्टर्स को मिल के काम करने की और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई कंट्रोल हुकूमत से नहीं हो रही। दरअसल इसका मसला क्या IMF के साथ है, या आलमी मंडी के साथ है, या पाकिस्तानी हुकूमत की मौजूदा माशी प्लानिंग जो है वो फ़ेल हो गई है। आवाम के पास मौजूद हूँ, आवाम से जानती हूँ, भाई आप क्या समझते हैं, क्यों इतनी महंगाई 35 से 40% तक पाकिस्तान में बढ़ गई है? ये हमारे हुक्मरानों की वजह से, उनकी वजह से बढ़ी है। ठीक है, आलमी हालात तो पहले भी इसी तरह थे, जंगें तो पहले भी रही हैं, इराक़ की जंग रही है, अफ़गानिस्तान की रही है, लेकिन उस तरह से महंगाई नहीं है। हुकूमत तो कह रही है कि ये इमरान खान करके चला गया, IMF के साथ ये माशी प्लानिंग उसने कर ली, सत्यानाश वो कर गया, हम मजबूर होके इस हद तक वो आ गए हैं। इमरान खान तो सिर्फ 3 साल लगा के गया, बाकी जो 73 साल है वो किसके खाते में जाएंगे, वो भी देखें ना आप। आप क्या मशवरा देंगे इसमें? क्या फ़ौरन इलेक्शंस होने चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को हटाया, ज़्यादती की उसके साथ, हुकूमत कह रही है 5 साल पूरे करेंगे। इस सब में पाकिस्तानी अवाम का क्या कसूर देखते हैं? पाकिस्तानी अवाम का देखें, कोई अवाम तो 73 सालों में पिस ही रही है, अभी तक पिसती जा रही है। अवाम का कसूर नहीं है, जो उस मुल्क के हुक्मरान हैं, जो फ़ैसले करने वाले हैं, उनका कसूर है। किसको आपने वोट दिया था और पछता रहे हैं? वोट सबको ही दे दिए, बारी बारी सबको ही दे दिए, किसी को पछतावा नहीं है। वो जो है वो वोट मसलन देख सोच के देंगे नेक्स्ट। नहीं नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी बात यह है कि इन्होंने तमाम सियासी जमातों को वोट दिया, उनको मैंडेट दिया कि आएँ, पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई बेहतर पॉलिसी लेकर आए। लेकिन पाकिस्तान की अवाम आज रो रही है, आज पिस रही है। पाकिस्तान में महंगाई का जो तूफ़ान है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा। नाज़रीन, महंगाई महंगाई और महंगाई, लेकिन हुकूमत को पाकिस्तानी अवाम की चीखें सुनाई नहीं दे रही। वजह क्या बन रही है? क्यों अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा? और IMF के साथ क्या चीज़ें जो है डील में लॉक की गई हैं? क्यों पाकिस्तान की अवाम के मसाइल हल नहीं हुए और इसका हल कब निकाला जाएगा? अवाम से जानते हैं। भाई, आप क्या समझते हैं, मुल्क में जो माशी इस्तेहकाम, अदम इस्तेहकाम आया है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इसका ज़िम्मेदार थ्रू आउट इमरान खान साहब हैं कि पीछे जो उन्होंने IMF के साथ मायदे किए हैं, तो ऐसे मायदे करके स्टक कर दिया। 4 साल तो वो थे। ये जो अभी हुकूमत है, ये तो अभी आई है, अब इसको तो संभालने में थोड़ा वक्त तो चाहिए होता है ना। तो मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान साहब थे, और शहबाज शरीफ भी कोई एलिजिबल आदमी तो नहीं है। नहीं, आप समझते हैं कि ये सब इमरान खान की ज़िम्मेदारी बनती मैं थी? ये समझता हूँ इमरान खान की ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये है कि आगे हुकूमत भी जिनके हाथों में गई है, वो लोग भी कोई सिंसियर नहीं है मुल्क के साथ। मुल्क को ऐसा कोई हुक्मरान चाहिए, हम में आप में से ही, जो इसकी भागदौड़ को संभाले। और सबसे पहला मसाइल है, हम 70% तो लोग गरीब आवाम है पाकिस्तान में, जो चीज़ों की कीमतें कम करें, स्पेशली आटा, पेट्रोल स्पेशली पेट्रोल सस्ता होगा तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सस्ती होंगी। तो मैं समझता हूँ कि तो फ़ौज को ही एक्शन लेना चाहिए, आगे आए और टेक ओवर। अब आप चाहते हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए? मैं तो चाहता हूँ कि मार्शल लॉ ही हल है इस मुल्क का। जितनी भी देखें 47 से के बाद अगर किसी ने तरक्की की है तो अयूब खान के दौर में यहाँ तरक्की हुई है। उसके बाद अगर कोई तरक्की हुई तो मुशर्रफ के दौर में हुई है तरक्की। अब देख लें, ये हुक्मरान तो अपनी जेबें भरते हैं। फ़ौज चले, इदारा है, वो अगर खाते भी हैं तो स्पेंड भी करते हैं अपनी फ़ौज पे। इतने माशी मसाइल मार्शल लॉ में नहीं होते। एक आम जो कॉमन मैन है वो अच्छे से जीता है। ये हुक्मरानों से तो हम बाज आ गए, ये तो किसी काम के नहीं है। आपको लगता है कि हमारा मुल्क अल्लाह ना करे कोई माशी दिवालिया की तरफ जा सकता है? अल्लाह ना करे जी, नहीं हो सकता कभी भी माशी दिवालिया की तरफ। हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, कैसे माशी दिवालिया की तरफ जाएंगे जी? हाँ, अगर हम ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो भी इससे कुछ भी नहीं होगा। ईरान ब्लैक लिस्ट है। मैं ईरान गया हूँ, वो हमसे बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ पाकिस्तानी 10-12 रुपये लीटर पेट्रोल है। चले, उनका पेट्रोल अपना है, बाकी चीज़ें भी इंतहाई सस्ती हैं। आप एक आम दिहाड़ीदार आदमी
गाड़ी भी अफोर्ड कर सकता है वहाँ, यहाँ कर सकता है इस मुल्क में नहीं कर सकता भाई। इस मुल्क में तो लोग रोटी भी अफोर्ड नहीं कर afford सकते भाई। आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को आजमा लिया है, मुल्क में अगर मार्शल लॉ भी लगा दिया जाए तो लगा दें, पाकिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ मिले। आप क्या हाल देखते हैं? देखें जी, डेमोक्रेसी इज़ अ बेस्ट रिवेंज, ये जरदारी साहब भी कहते हैं। और दूसरा जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, अगर आप इसको डिले ना करें तो मुल्क में तभी माशी इस्तेकाम आता है। अगर हम अपने साथ पड़ोस में देखें, इंडिया को देखें, तो वहाँ पे जो ये पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी है ये बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। तो इस लिहाज से हमारे यहाँ तो मार्शल लॉ जब लगते हैं तो वो फिर डिक्टेटर आ जाता है और डिक्टेटर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करता है। बहरहाल अवाम को रोटी मिल जाती है। इस टाइम बेसिकली जो महंगाई है इसको ख़त्म करने के लिए तमाम सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं, लेकिन अनसेंसिटिविटी इस तरीके से कि जो दूसरी जिस तरह अपोजिशन में इस टाइम PTI की जो जमात है वो गवर्नमेंट को कोई टफ़ टाइम दे रही है, जलसे जुलूस हर टाइम उन्होंने रखे हुए हैं। और अभी जिस तरीके से पंजाब में जो अभी बाई इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद से अभी तक जो एक गैर मुस्तकम जो गवर्नमेंट है, जो जिसके अवाम को भी नहीं पता, IMF को भी जो आपके ऊपर वो यकीन नहीं करे, और दूसरी कंट्रीज़ भी जो हैं वो भी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इस टाइम ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट कब इलेक्शन आए, गिर जाए, सारी चीज़ें हो जाएं। अब जिस तरह पंजाब में इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है, इसमें हो सकता है कि जब परवेज़ अलाई साहब मुंतखब हों तो होते साथ ही वो जो है असम्बली डिज़ोल्व करवा दें और उससे फिर मुल्क में दोबारा से इलेक्शन की गहमी सूरत हाल है। तो इसलिए अवाम तो इस टाइम महंगाई में जो है ना, महंगाई से तंग हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, और खाने पीने की जो एशिया हैं, तेल, पेट्रोल, हर चीज़ें ऐसी हैं कि आम आवाम की जो है ना पहुंच से दूर हो चुका है। आम आवाम क्या सोचती है? इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश किसने की? देखें, आम आवाम जो है इस टाइम तो यही सोचती है कि ये जो साजिश है, ज़ाहिर बात है कि साजिश तो हुई है। और अगर हम इसको देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट है, वो जब तक उसका रोल ख़त्म नहीं होता इन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर से, तब तक तो ये साजिशें होती रहेंगी। और इसमें वही बात है कि बंद कमरों की सियासत होती, बंद कमरों के अंदर फ़ैसले होते हैं। जजेस भी जो हैं और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी बंद कमरों के अंदर जब फ़ैसले करती है तो अवाम के बारे में तो कोई भी नहीं सोचेगा, सब अपनी सीटों के बारे में सोचेंगे और अपनी पार्टीज़ के बारे में सोचेंगे। तो आप इसका हल क्या देखते हैं? फ़ौरन इलेक्शंस का भी बहुत बाज़ लोग मुतालबा कर रहे हैं। देखें, फ़ौरन इलेक्शन इसका हल नहीं है। इसका हल ये है कि आप सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर इस प्रोसेस को चलने दिया जाए। आप जब एक पार्टी जो है, अगर जिस तरीके से अभी इमरान खान के ख़िलाफ़ जिसे अब जो साजिश कहा जाता है, बेसिकली ये साजिश नहीं है, ये एक जो पॉलिटिकल स्टडीज़ जिसने की हुई हों, जो पॉलिटिकल सिस्टम को समझता हो, हमारी जो आवाम है बेसिकली वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस को समझती नहीं है उनको, क्योंकि यहाँ पे मार्शल लॉ ज़्यादा रहा है और सियासी अमल जो है वो कम रहा है। तो इसलिए आवाम को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे होता है। अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद असम्बली में आई है तो वो एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत आई है, तो इमरान खान को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था बानिस्बत इसके कि वो एक लेटर ले आते और कहते कि जी मेरे ख़िलाफ़ ये रजीम चेंज है। रजीम चेंज होते हैं, लेकिन इमरान खान कोई ऐसे कोई इस टाइम कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसा वो इश्यूज़ नहीं है, हालांकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है इस टाइम तन्हा हो चुका है। तो आम आवाम इस क्योंकि इस सिस्टम को समझती नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम को, इसलिए वो ये समझती है कि इमरान खान शायद सच बोल रहे हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो यू टर्न, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उनके टर्न्स होते हैं, तो वो पता नहीं चलता कि वो किस बात पे अपना बयाना बदल लें। नाज़रीन, ये इस्लामाबाद की आवाम है जिनकी मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। बाज़ लोग कह रहे हैं कि इन सियासतदानों से तंग आ चुके हैं, तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तान की आवाम को मायूस कर दिया। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ने बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब किए, किसी की भी हुकूमत चलने नहीं दी जाती। जब तक सियासी जमातों को 5 साल का मैंडेट नहीं मिलेगा, पाकिस्तान की आवाम तक बेहतरी की जो गुंजाइश है या पाकिस्तान की आवाम में महंगाई कम करना, बेहतर माशी प्लानिंग तब तक मुमकिन नहीं होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। IMF के साथ पाकिस्तान की डील लॉक हो चुकी है, लेकिन अभी तक 1 माह का अरसा लगेगा IMF की जानिब से पैसे रिलीज़ होने में। और इस सिचुएशन में पाकिस्तान की मईशत जो है वो ज़बू हाली का शिकार है। पाकिस्तानी रुपया जो है बदतदरीज तंजली का शिकार हो रहा है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद की आवाम ने खासा तनकीद किया कि किस तरह की माशी प्लानिंग कर ली जाती है, क्यों सियासी जमातों की तरजीहात अपने सियासी गोल्स होते हैं, क्यों
इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचना ही हर हुकूमत का एक गोल होता है कि हमें बस किसी तरह से हुकूमत मिल जाए किसी सूबे में या मरकज़ में। लेकिन जहाँ पर बात की जाती है अवाम की, तो महंगाई कंट्रोल करना हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी में हुकूमत को मैंडेट ही इसीलिए दिया गया। पहले एक हुकूमत गिरा दी गई, तब्दील कर दिया गया, उसके बाद जो नई हुकूमत बनी है ये भी बेबस नज़र आ रही है महंगाई का तूफ़ान कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले माशी प्लानिंग के साथ साथ अवाम ने व्यूअर्स यही राय दी कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, 5 साल तक किसी की भी हुकूमत हो वो चलनी चाहिए, ताकि जब हुकूमत का तसलसल चलेगा तो उनकी पॉलिसियाँ भी उनके साथ साथ चलेंगी। और जब तक ये इस तरह की माशी प्लानिंग में लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना हो तब तक पाकिस्तान की अवाम को इसके असरात तक नहीं पहुँच सकेंगे। अवाम आज जो है रोटी और दाल चावल खाने के लिए भी तरस रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, डॉलर डबल सेंचुरी से ऊपर हो गया, लेकिन हुकूमत बेबस है। अवाम ने खासी तनकीद की, यही कहा कि जब तक आपस की लड़ाइयाँ छोड़ के जब तक गवर्नेंस बेहतर नहीं की जाएगी, जब तक लॉन्ग टर्म माशी प्लानिंग नहीं की जाएगी, पाकिस्तान की अवाम इसी तरह से चीखें मारती रहेगी। प्रोग्राम अवाम की सोच से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।